जय श्री खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों, दिल्ली में एक लड़की रहती थी। उसके एक भाई थे और लड़की का नाम था मीरा कुमारी। उसके भाई का नाम था सोहन कुमार और दोनों ही खाटू श्याम जी के भक्त थे। वो हर 11 के 11 दोनों भाई बहन खाटू श्याम जी जाते थे, खाटू श्याम जी के दरबार जाते थे। वो अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ सोनू और मीरा दोनों भाई बहन खाटू श्याम जी के दरबार में जाते थे। तो ऐसे ही वो स्कूल में पढ़ते थे। उनके पापा मोबाइल कंपनी में काम करते थे। उन दोनों भाई बहन के पापा जो मोबाइल कंपनी में काम करते थे और उनके मम्मी का काम था सोहन और मीरा दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाती थी और खिलाते थे। उन दोनों भाई बहन को हाउसवाइफ थे। पापा उनके मोबाइल कंपनी में काम करते थे। उनके सोनू और मीरा दोनों के भाई बहन के पापा और मम्मी हाउसवाइफ थे। तो इन दोनों भाई बहन के मन में एक दिन एक ख्याल आया। खाटू श्याम जी के कृपा से उन दोनों भाई बहन के बीच मन में एक ख्याल आया और दोनों ही भाई बहन ने सोचा, लोग कैसे खाटू श्याम जी जाते हैं पैदल। खाटू श्याम जी लोग कैसे जाते हैं पैदल। उनके मम्मी, उनके पापा का काम था, जब वो स्कूल जाते थे तो सोनू और मीरा को स्कूल में छोड़ते हुए काम करने के लिए कंपनी चले जाते थे। सोनू और मीरा दोनों के पापा और उनके माताजी जो पद्मिनी देवी थे, उनके माताजी सोनू और मीरा के, वो स्कूल से सोनू और मीरा को ले आते थे। तो ऐसे ही दोस्तों, भगवान की कृपा से दोनों भाई बहन के मन में ये ख्याल आया, जो लोग कैसे खाटू श्याम जी जाते हैं पैदल। खाटू श्याम जी लोग कैसे जाते हैं पैदल, कितनी बड़ी उनकी महिमा है, जो उनकी यात्रा लोग पैदल ही चल लेते हैं। तो स्कूल से ही उन दोनों के मन में खाटू श्याम जी के कृपा से ये ख्याल आया और वो दोनों भाई बहन खाटू श्याम जी के लिए पैदल ही स्कूल से चले जाते हैं दोस्तों। और आज हम दोनों भाई बहन सोनू और मीरा दोनों ही दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए पैदल ही चल देते हैं दोस्तों। और फिर उनके साथ जो होता है, रास्ते में जाने में उन्हें कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती है। और फिर दोनों भाई बहन खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और फिर खाटू श्याम जी के लिए चल पड़े और खाटू श्याम जी दरबार पहुंच जाते हैं। यहाँ इनके मम्मी पापा बहुत ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। और फिर परेशान होकर फिर उनके मम्मी पापा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा देते हैं और लिखा करके फिर भी उनका मन नहीं भरता। वो भी पूरा रिलेशन में फ़ोन करते हर जगह, जो मेरा सोनू है या मेरा सोनू कहाँ है, मेरा मीरा कहाँ है, वो हर जगह फ़ोन करते और सभी जगह पर खोजवाते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों ही परेशान हो गए। फिर क्या होता है दोस्तों, पूरा खोजने के बाद और सोनू और मीरा दोनों के मम्मी पापा श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा कर ही भोजन करते थे। रोज़ का उनका काम था। उनके पापा को मम्मी खाना बनाते थे और फिर उनके पापा खाटू श्याम जी को भोग लगा कर ही पूरे परिवार खाते थे। तो श्री कृष्ण जी को भोग लगा करके ही पूरा परिवार खाते थे। तो श्री कृष्ण भगवान से सोनू और मीरा दोनों के मम्मी पापा ने श्री कृष्ण भगवान से विनती करा। श्री कृष्ण भगवान से विनती किए, जो जिस दिन से सोनू और मीरा नहीं मिला, उस दिन से श्री कृष्ण भगवान को भोग भी नहीं लगाए और फिर खुद भी भोजन नहीं किए। भूखे प्यासे श्री कृष्ण भगवान के चरण में बैठे हुए हैं और फिर
कुछ नहीं करते, भोजन पानी खाना कुछ भी नहीं करते, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान से विनती करने लगे कि मेरे दोनों पुत्रों को खोज दीजिए, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हे श्री कृष्ण। तो फिर सोनू और मीरा दोनों के भाई बहन, दोनों के मम्मी पापा, दोनों को सपने में आया श्री कृष्ण भगवान। सपने में सोनू और मीरा दोनों के मम्मी पापा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान दर्शन दिए कि तुम्हारा दोनों पुत्र खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गया है, खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गया है। तुम चलो खाटू श्याम जी धाम, तुम चलो खाटू श्याम जी धाम, तुम्हें खाटू श्याम बुलाए हैं, खाटू श्याम जी तुम्हें बुलाए हैं, चलो खाटू श्याम जी के दरबार। तो ये सपना उनको रात में आता है। फिर दोनों ही मम्मी पापा दोनों ही खाटू श्याम जी के लिए सुबह उठते ही नहा धो करके खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़े। मीरा और सोनू दोनों के मम्मी पापा निकल पड़े खाटू श्याम जी के लिए। निकलते थे तो उनके पिता खुश हुए और फिर दोनों को वो खाटू श्याम जी पहुंच गए। उनके मम्मी पापा खाटू श्याम जी दरबार पहुंच गए और फिर खाटू श्याम जी के चरण में ही अपने दोनों भाई बहन, अपने दोनों बेटे बेटी को पाए और खाटू श्याम जी के दरबार में ही उनके मम्मी पापा दोनों ही खाटू श्याम जी के दरबार में ही दोनों भाई बहन थे और उनके दोनों भाई बहन उनके मम्मी पापा के सोनू और मीरा मिल गए। फिर खाटू श्याम जी से उनके मम्मी पापा ने गुहार लगाए जो हे खाटू श्याम, मुझे हर 11 के 11 अपने दरबार में बुलाए। बस यही विनती है मेरा खाटू श्याम जी, ये मेरा यही आपसे विनती है जो हर 11 के 11 खाटू श्याम जी बुलाए हमें अपने दरबार में। और फिर पूरे परिवार खाटू श्याम जी के दीवाने हो गए। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खाटू श्याम जी के पूरे परिवार दीवाने हो गए दोस्तों। और फिर खाटू श्याम जी के भक्त बन गए और खाटू श्याम जी को धन्यवाद कहने लगे दोस्तों। फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर